नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरु सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जो रहेगा हमारा लॉरेंट्ज फोर्स और वेलोसिटी सिलेक्टर होता है, उसे हम किसे कहेंगे। यदि बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं लॉरेंट्ज फोर्स कि लॉरेंट्ज फोर्स किसे कहेंगे। जो आपको देखो यहाँ पे क्या कौन सा एक इलेक्ट्रिक फोर्स दिखाई दे रहा है आपको और एक मैग्नेटिक फोर्स दिखाई दे रहा है। दो टाइप का फोर्स दिखाई दे रहा है। बड़ी सिंपल सी चीज है, इन दोनों फोर्स को पकड़ लो। इन दोनों फोर्स को हम क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स बन जाएगा। क्या टोटल फोर्स ऑफ कौन सा आपके पास है, इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा कौन सा भैया आपके पास है, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब एफ ऑफ टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ई प्लस में एफ ऑफ बी के बराबर रहेगा। टोटल फोर्स होगा वो किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या, मैग्नेटिक फोर्स को जोड़ कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, किसके बराबर होता है, एफ विच इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई के बराबर रहता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो हमारे पास किसके बराबर रहेगा, एफ विच इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई के बराबर रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स अभी पढ़ा है हमने इसी यूनिट के अंदर, होता है एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू क्यू इंटू में वी क्रॉस बी के बराबर होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ ऑफ टोटल निकाल लेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स निकालेंगे तो हमारे लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू होगी आपके पास क्या रहेगी, क्यू ई प्लस में क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर के बराबर रहेगी। यहाँ से मैंने क्यू कॉमन निकाल लिया, ई प्लस में वी क्रॉस बी के बराबर रहती है। तो ये क्या आ गया आपके पास है, लॉरेंट्ज फोर्स आ गया, इसकी वैल्यू आ गया आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स की। अब देखो वेलोसिटी सिलेक्टर होगा, उसे कब कहेंगे। वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, क्या दो चीजें याद रखनी है आपको। क्या पहली बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये एप्लीकेबल होगी। क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये हमारे यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर है वो यूज करेंगे हम, वरना नहीं करेंगे। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो तीसरी कंडीशन, यहाँ पे दूसरी कंडीशन जोड़ लगेगी, क्या, मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरी बात कर लेता हूं किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के, अपोजिट ईच अदर, जैसा यहां पे दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फोर्स, ये देखो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहां पे क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर होगा। ये कंडीशंस है तो आपकी वेलोसिटी के अंदर नो डिफ्लेक्शन, कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन दोनों कंडीशंस है तो कह सकते हो नो चेंज इन वेलोसिटी। उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा यदि ये कंडीशंस है तो। अब देखो इन्होंने कहा कि आपने कि दोनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखते हैं, ये वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप मानते हैं हम। इस वाली का जे कैप और इस वाली का क्या रहेगा, के कैप रहेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये किसके बराबर रहेगी, इसके बराबर रहेगी। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को खोलता हूं ई को तो किसके बराबर रहेगी, ई इंटू में जे कैप के बराबर रहेगी। वेलोसिटी का वेक्टर हटाया तो किसके बराबर रहेगी, वी इंटू में आई वेक्टर, आई कैप के बराबर रहेगी। और मैंने मैग्नेटिक फील्ड का हटाया तो किसके बराबर रहेगी, बी इंटू में के कैप के बराबर रहेगी। ये सारी की सारी कंडीशंस होगी। अब देखो ये वाला फोर्स था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, एफ ऑफ
ई वेक्टर किसके बराबर रहेगा, इसका वेक्टर हटाओगे ई का तो क्या आ जाएगा, क्यू ई इंटू में जे कैप, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्यू ई इंटू में जे कैप के बराबर आ जाएगी। अब देखो आपको किसका डालना है, मैग्नेटिक फोर्स का भी वेक्टर डाल लेते हैं हम, एफ ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर आएगी, देखो क्यू है, ऐसे कैसे रहेगा, कोई v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप इंटू में v क्रॉस क्या रहेगा, b की जगह क्या लिख सकते हैं हम, b इंटू में k कैप, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो i इंटू में k, कंडीशंस देखो हमने +1 में पढ़ी थी, i क्रॉस यदि k कैप हो तो किसके बराबर रहती है, माइनस के j कैप के बराबर रहती है। यदि k इंटू में k क्रॉस i होता तो j के बराबर होती, इसका अपोजिट दे रखा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहां पे क्या है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ बी होगा वो किसके बराबर आएगा, क्यू माइनस का क्यू जे कैप आ जाएगा ना, इंटू में वी बी के बराबर आ जाएगी। देखो यहां पे आपके पास ये वाली दोनों वैल्यू आ गई, तो आप क्या कहोगे, टोटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, यहां से हमने टोटल फोर्स की वैल्यू निकाली, तो एफ ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर क्या रहेगी इसकी वैल्यू, इसके अंदर हम क्या रख लेते हैं, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रखी, क्या एफ किसके बराबर था, एफ ऑफ ई प्लस में एफ ऑफ बी वेक्टर के बराबर था, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा, देखो भाई क्यू ई इंटू में जे कैप प्लस में दूसरे की क्या वैल्यू आई अभी आपके पास है, क्यू वी बी जे कैप, ये वाली वैल्यू आई, तो एफ होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू भी बाहर आ जाएगा, क्यू जे कैप बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास ई, सॉरी ये माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन है माइनस का लगेगा, ई माइनस का वी बी के बराबर रहेगा। तो ये क्या आ गया, इसका फोर्स आ गया। यदि आपको वेलोसिटी सिलेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी सिलेक्टर निकालना है, तो इसने कहा था कि ये दोनों फोर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं कि आपकी क्यू ई है वो किसके बराबर होगा, आपका क्यू वी बी के बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, क्यू वी बी के बराबर रहेगा। देखो इसने कहा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो देखो वी भी साइन थीटा होता है, कैसा लिखते हैं हम, साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी, तो हम सिंपल क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे साइन 90 की जगह 1 लिख दिया, तो यहाँ से क्यू से क्यू कट गया, वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के बराबर रहेगी। तो ये है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है।